आदरणीय साथियों, सेवा परमो धर्म है, उसके संकल्प के साथ आज कांग्रेस पार्टी का हमारे बहुत ही आदरणीय हम बड़े भाई बुल्ले शाह जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के हम सब साथी आज पानीपत में उस सेवा समर्पण अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। इस अभियान के तहत हमारे यहाँ जो कोविड अस्पताल हैं डेजिग्नेटेड, जिन्होंने लगातार पिछले 2 से 3 महीनों से बल्कि पिछले पूरे साल से कोरोना से जो मरीज हैं उनकी बहुत सेवा की, उन सारे कोरोना वॉरियर्स तक पहुंचकर एक एक सरकारी और प्राइवेट डॉक्टर साहिबान तक जो कोरोना के अस्पताल हैं, पीपीई किट्स, सोडियम हाइपोक्लोराइड का सॉल्यूशन और उसके साथ साथ हैंड सैनिटाइज़र पहुंचाने का हम सब साथी प्रयास करेंगे। ये किसी व्यक्ति विशेष का कार्यक्रम नहीं, ना ये मेरा कार्यक्रम है, ना ये अकेले बुल्ले शाह जी का है, ये हम सबका कांग्रेस पार्टी का साझा एक प्रयास है जो आज जिसकी आज शुरुआत पानीपत की इस पवित्र धरती से हम सब सारे साथी मिलकर कर रहे हैं। अब तक इस अभियान में, सेवा समर्पण अभियान में, फतेहाबाद जिला, हिसार जिले से उकलाना और बरवाड़ा, पूरा जींद जिला, पूरा कैथल जिला, पूरा कुरुक्षेत्र जिला, करनाल में असम, इंदरी, नीलोखेड़ी, नीसम और कराउड़ी, और आज वापसी में जो हमारा एक और छोटा सा कस्बा बच गया घरौंडा, आज वो भी आज सब पूर्ण हो जाएगा। और पानीपत में हमारे सब आदरणीय साथियों ने, बुल्ले शाह जी ने, मेरे भाई बैठे हैं संजय छोकर जी, हमारे सारे साथी, उन्होंने उनकी एक इच्छा थी कि इस सेवा समर्पण अभियान की अगली कड़ी अब पानीपत की पवित्र धरती से जोड़ी जाए। इसलिए हम सारे साथी इकट्ठे होकर आपके बीच में उपस्थित हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी आपको कहना चाहूँगा कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी सेवा भाव से सेवा में लगी है, दूसरी तरफ खट्टर सरकार की गुमशुदगी के पर्चे लगे। हरियाणा में ना शासन है ना प्रशासन है। हरियाणा में भाजपा जजप्पा सरकार नाम की कोई चीज़ बची नहीं। भाजपा के सांसद, भाजपा के मंत्री, जजप्पा के मंत्री, भाजपा जजप्पा के विधायक गुम हैं। कई तो ऐसे सांसद हैं इस इलाके से, गांव में उनकी गुमशुदगी के पर्चे लगे हुए हैं। कली गुप्ता जी मुझे बता रहे थे। ये हालात आज पहुंच गई और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ही कोरोना महामारी के विकराल रूप को लेकर पूरी तरह से उदासीन हैं। हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता की ओर से आदरणीय मनोहर लाल खट्टर साहब से और दुष्यंत चौटाला जी से हमारे कुछ प्रमुख सवाल हैं जो आपके माध्यम से आज इस ऐतिहासिक धरती पर मैं रखना चाहूँगा। पहला सवाल, हरियाणा के गांव और कस्बों में कोरोना महामारी का कहर जारी है और विकराल रूप धारण कर चुका है, पर ना RT-PCR टेस्टिंग है, ना ऑक्सीजन है, ना जीवन रक्षक दवाई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि खट्टर सरकार खुद की आंख पर भी पट्टी बांध रही है और हरियाणा की जनता की आंख पर पट्टी बांध कोरोना संक्रमण के बारे हरियाणा की जनता की जिंदगी से खिलवाड़ कर रही है। उसका सबसे ज्वलंत उदाहरण ये है कि हरियाणा में RT-PCR टेस्टिंग से कोरोना संक्रमण की दर 11 या 12% पाई गई, पर जो एंटीजन टेस्ट जो हम सब जानते हैं जो सही टेस्ट नहीं है, उसमें कोरोना संक्रमण की दर मात्र 6% है। जो हेल्थ बुलेटिन हरियाणा सरकार जारी करती है उसमें से RT-PCR टेस्टिंग की संक्रमण दर को गायब ही कर दिया गया और एंटीजन टेस्टिंग के आधार पर कम कोरोना संक्रमण खट्टर सरकार दिखा रही है।
क्या साबित कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी? आप झूठे आंकड़े पेश कर संक्रमण और मौत के, क्या आप हरियाणा की जनता को इस संक्रमण के अंदर नहीं धकेल रहे? इसका जवाब दें। आप पत्रकार साथी गवाह हैं। कोई ऐसा गांव पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर का देख लीजिए जहां कोरोना से 1, 2, 4, 5 मौत ना हुई हो, परंतु सरकार सारे आंकड़े को छुपा लेती है। तो जिंदगी से खिलवाड़ क्यों? दूसरा सवाल जो हमारा है खट्टर साहब से, वो ये है कि हरियाणा में ब्लैक फंगस जो कोरोना से आई हुई बीमारी है, वो एक विकराल रूप धारण कर चुकी है। आज की खबर यह है कि हरियाणा की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री कमला वर्मा जी, उन तक को ब्लैक फंगस का इंजेक्शन मुहैया करवाने में सरकार फेल है। जब इस प्रदेश की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री को ब्लैक फंगस का इंजेक्शन नहीं मिल रहा, जब किसी मेडिकल कॉलेज में ब्लैक फंगस का इंजेक्शन है ही नहीं, पानीपत और करनाल और कुरुक्षेत्र के बीच में एक ही मेडिकल कॉलेज है, वो मुख्यमंत्री के हल्के में है, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज, उसमें कोई ब्लैक फंगस का इंजेक्शन नहीं। रोहतक मेडिकल कॉलेज में ब्लैक फंगस का इंजेक्शन नहीं। 4 डोज एक दिन में लगाना अनिवार्य है। खट्टर साहब ने आदेश दिया 2 ही डोज लगाए जाएं। आप मुझे बताइए, इससे आप मरीजों को खतरे में धकेल रहे हैं या लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं या नहीं? आपको भूख लगी हो, मैं आपको रोटी का एक टुकड़ा दूं और कहूं कि भैया बस अब बोल दो मेरा पेट भर गया, भूख तो 4 रोटी की लगी है। तो किस प्रकार से 4 डोज के बगैर ब्लैक फंगस का इलाज होगा? तीसरा सवाल, कोरोना से निपटने का एक ही इलाज है, वो है वैक्सीनेशन, 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 और कोई इलाज नहीं। कल 30 तारीख को खट्टर साहब ने यह सार्वजनिक तौर से स्वीकार लिया कि वो जानबूझकर इंजेक्शन ही नहीं लगा रहे, वैक्सीन, टीका लगा ही नहीं रहे कोरोना निरोधक। कहते हैं कि हम तो धीरे धीरे लगाएंगे। खट्टर साहब, अगर आप धीरे धीरे टीका लगाओगे तो हरियाणा के लोग कोरोना संक्रमण से ग्रस्त हो जाएंगे।